जिस तो ये चैप्टर जो आपका चल रहा है, ये चैप्टर का नाम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जीयूआई। जीयूआई के अंदर आपको बताया गया था, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। और इसके बाद इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो है कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल कहाँ मिलता है आपको? स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो आप होती है, उस लिस्ट में कंट्रोल पैनल आइकॉन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। तो कंट्रोल पैनल ऑप्शन पे जब क्लिक करते हो तो एक बॉक्स खुलता है, उस बॉक्स में अनेक आइकॉन होते हैं। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कीबोर्ड और माउस के बारे में कि कीबोर्ड की सेटिंग हम कैसे करेंगे हमारे अनुसार। हमारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कीबोर्ड कैसे दिखाई देगा, कैसे चलेगा और कैसे काम करेगा। और माउस के बारे में हमने बताया था और प्रिंटर के बारे में भी बताया था, है ना। प्रिंटर पर जब हम क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर से जोड़ा गया प्रिंटर दिखाई देता है। फिर आता है स्कैनर एंड कैमरा। स्कैनर और कैमरा। स्कैनर क्या होता है? स्कैन स्कैन करना मतलब कि किसी भी पेपर पर बने हुए आंकड़े को कॉपी करना, उसका डुप्लीकेट बनाना या कंप्यूटर में डाल देना, तो स्कैनर होता है। और कैमरा जानते ही हो, डिजिटल कैमरा, है ना। तो इस आइकॉन पे जब क्लिक करोगे, इस आइकॉन डिस्प्ले अटैच स्कैनर एंड कैमरा ने कंट्रोल पैनल पे जाकर के हमारे कंप्यूटर से अगर कोई कैमरा जुड़ा हुआ है या कोई स्कैनर जुड़ा हुआ है तो उसका नाम हम यहाँ से जान सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। तो ये होता है स्कैनर एंड कैमरा। फिर आता है डेट एंड टाइम। इसके पहले एमएस डॉस के अंदर हमने आपको बताया था डेट और टाइम, डेट कमांड और टाइम कमांड। तो डेट से क्या करते थे, कंप्यूटर में जो डेट सेट होता था वो देखते थे और उस डेट का फॉर्मेट क्या होता था? डेट का फॉर्मेट क्या होता था? MMDDYY ये फॉर्मेट होता था। तो यहाँ पर अभी डेट एंड टाइम पर जब क्लिक करोगे तो डिस्प्ले ये बॉक्स, डेट एंड टाइम पे जब हम माउस का पॉइंटर क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले ये बॉक्स, एक बॉक्स आ जाएगा विद स्टाइलिश डेट एंड टाइम, जिसमें अनेक आकर्षक प्रारूपों में दिनांक और समय होगा। फ्रॉम दिस यहाँ से वी कैन इंसर्ट एनी फॉर्मेट एट द पेज। इसमें से हम किसी भी डेट के फॉर्मेट को अपने पेज पर ला सकते हैं या अपने कंप्यूटर के लिए किसी भी दिनांक और समय को सही कर सकते हैं। जैसे एमएस डॉस में आपको डेट टाइम देखा था आपने, यहाँ भी देख सकते हो। और यहीं से अप्रोक्सीमेट 150 सालों का कोई भी दिनांक अपने कंप्यूटर के लिए सेट कर, डेट एंड टाइम, और टाइम भी सेट कर सकते हो। फिर आता है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन के अंतर्गत यानी पर्सनल जो आपका हमारा कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को हमें अपने अनुसार कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे देखना है, उसका लुक कैसे सेट करना है, वो पर्सनलाइजेशन में हम सेट करते हैं। तो कंट्रोल पैनल बॉक्स में जा करके वहां से पर्सनलाइजेशन आइकॉन पे डबल क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आएगा। फ्रॉम दिस बॉक्स, इस बॉक्स से यूजर कैन सेट, हम लोग सेट कर सकते हैं स्क्रीन सेवर, बैकग्राउंड, etc। हम अपने कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो पहली स्क्रीन आती है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। तो उस डेस्कटॉप पर पीछे तो एक बैकग्राउंड होता है, वहां पे कोई भी चित्र हो सकता है ना। कोई भी नेचर हो सकता है या कोई बिल्डिंग हो सकती है या आपका भी चित्र हो सकता है। अगर आपका चित्र कंप्यूटर में है तो बैकग्राउंड के रूप में उसको आप सेट कर सकते हो। तो पर्सनलाइजेशन से हम बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, यानी अपने चित्र को भी जब कंप्यूटर ओपन हो तो डेस्कटॉप पर जब पहली स्क्रीन आए उसमें मेरा चित्र दिखाई, उसको भी हम सेट कर सकते हैं। और स्क्रीन सेवर, जैसे भी मोबाइल को ही अगर आप कुछ देर नहीं टच करते हो तो क्या होता है, क्या होता है, वो स्क्रीन सेवर आ जाता है, यानी कि वहां पे कुछ और आ जाता है, यानी स्क्रीन पूरा सेवर हो जाता है। वैसे ही अगर आप कंप्यूटर पे कीबोर्ड और माउस को नहीं छूते हो, जितना टाइम उसमें सेट है 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, तो उतने के बाद कोई स्क्रीन सेवर आ जाए, कोई दूसरा चित्र आने लगेगा, तो बबल आता है, हाँ बबल आने लगता है, या किसी का नाम लिख के आने लगा, जैसे नाम लिख के आने लगा किसी का महादेव थे, तो यहाँ पर हम स्क्रीन सेवर सेट कर सकते हैं और बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। फिर आता है फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है?
कंप्यूटर के अंदर फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट इज अ ग्रुप ऑफ मैनी कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स व्हिच मेक्स अ लैंग्वेज। फॉन्ट क्या है? फॉन्ट विभिन्न प्रकार के अक्षरों, नंबरों और चिन्हों का समूह होता है जो किसी भाषा पर आधारित है। यानी फॉन्ट इज अ ग्रुप ऑफ many types of characters, numbers and symbols which makes a language। तो फॉन्ट क्या है? फॉन्ट किसी भी भाषा के अक्षर, नंबर और चिन्हों का समूह होता है, उसको हम फॉन्ट कहते हैं। इन दिस बॉक्स डिस्प्ले, ये जो फॉन्ट वाला बॉक्स कंट्रोल पैनल के अंदर आपको मिलेगा, इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में डिस्प्ले ऑल फॉन्ट नेम, कंप्यूटर के अंदर जितने भी फॉन्ट हैं वो सारे फॉन्ट के नाम दिखाई देंगे। Which installed in कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो सारे फॉन्ट के नाम दिखाई देंगे। फॉन्ट क्या होते हैं? अक्षर, हाँ, किसी भी भाषा के अक्षर, नंबर और चिन्हों के समूह को फॉन्ट कहते हैं। तो ये फॉन्ट कंट्रोल पैनल के अंतर्गत मिलने वाला आइकॉन है, इस आइकॉन में हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सारे फॉन्ट के नाम दिखाई देते हैं। जैसे इंग्लिश फॉन्ट और हिंदी फॉन्ट। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं इस क्षेत्र में हम दो ही फॉन्ट का यूज करते हैं, हिंदी का और इंग्लिश का। उर्दू का भी, अगर जैसे उर्दू में आपको कोई कार्ड बनाना है या कोई लेटर एप्लीकेशन लिखना है, उसके लिए उर्दू का फॉन्ट होना चाहिए। उर्दू भाषा आप जितनी जानो उतना ही अच्छा है जी। आप लोगों को आती है? नहीं आती भाषा, आनी चाहिए, आनी चाहिए। हमने अपने लिए बोल भी रखा हुआ था उर्दू पढ़ाने के लिए, तो आते थे, वो पढ़ाते थे। हम करीब 1.5 महीना आए थे, तो कुछ अलिफ बे ते हम जान गए थे, है ना? तो जान गए थे, लेकिन फिर वो मौलाना से भाग गए, अधूरे रह गए। हमारी उर्दू की शिक्षा हमारी पूरी नहीं, लेकिन बड़ी हार्दिक इच्छा थी। अभी भी जब कभी अगर रिलैक्स होंगे, हम टाइम मिलेगा, भाषा जरूर पढ़नी चाहिए और पढ़नी ही चाहिए। उर्दू खास करके तो जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग संस्कृत जान जाते हैं, संस्कृत जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, है ना? और क्योंकि हमारे परिवेश में हम लोग उर्दू के बहुत शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी हमने कहा इस्तेमाल क्या है? उर्दू शब्द, लेकिन इस्तेमाल लिखा कैसे जाएगा? या जैसे किसी की दुकान पे उर्दू में लिखा हुआ है, वो चाहे हमको गाली ही दे रहा हो लिख करके, जान नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक। आपको भी अगर मौका मिलेगा तो उर्दू पढ़िए। तो इंग्लिश फॉन्ट नेम है, अगर हमें इंग्लिश में कुछ लिखना है, हमें इंग्लिश में कुछ लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, तो उसके लिए इंग्लिश फॉन्ट नेम है, तो उसका नाम है टाइम न्यू रोमन, एरियल, इम्पैक्ट, वर्दाना, कुरियर। ये सब क्या है? इंग्लिश में। यानी अगर इंग्लिश में आपको कुछ लिखना है तो इसमें से कोई भी एक फॉन्ट हो, टाइम न्यू रोमन, एरियल, इम्पैक्ट, वर्दाना, कुरियर, ये सब इंग्लिश के फॉन्ट है, तो ये सब होने चाहिए। फिर आता है हिंदी फॉन्ट का। हिंदी फॉन्ट नेम में लक्ष्मी, चांदनी, कुटी देव, अजय, मंगल, श्रुति, ये सब हिंदी के फॉन्ट के नाम है। यानी अगर आपको हिंदी में कुछ लिखना हो तो इसमें से कोई फॉन्ट आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, तो आप हिंदी में कुछ लिख सकते हो। ये नाम है और नाम रख दिया गया है। सबसे बेस्ट फॉन्ट जो हिंदी का है वो कुर्ती देव है, मजाक में पति देव भी कहा देता है, तो ये पति देव नहीं है, कुर्ती देव है। इसमें कुर्ती देव बोलोगे तो इसमें सैकड़ों फॉन्ट स्टाइल होगी, ठीक है? कुर्ती देव है, मेरा भी नाम इसमें आ जाता है, मंगल भी आ जाता है। तो ये सब जो है हिंदी के फॉन्ट के नाम है। यानी हिंदी में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप इसमें से कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, हिंदी में लिखा है। फिर आता है माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट कहाँ मिलता है आपको? डेस्कटॉप पर। माई डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा? माई डॉक्यूमेंट इज मेरा दस्तावेज। तो दिस आइकॉन डिस्प्ले बॉक्स, माई डॉक्यूमेंट पे जो डबल क्लिक करोगे माई पे जाकर के, तो एक बॉक्स आएगा विच हैव ऑल डॉक्यूमेंट, जिसमें सारे दस्तावेज होंगे, डॉक्यूमेंट में फाइलें होंगी फ्रॉम एनी पैकेज, जो किसी भी पैकेज में बनाई गई हो। पैकेज क्या है? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, मोरल, पेज मेकर, ये सब क्या है? पैकेज। तो इसके अंदर कोई भी फाइल आपने बनाई है, किसी भी प्रकार की फाइल बनाई है, तो वो सारी फाइलों के नाम यहाँ पे रहेंगे, सारी फाइलें यहाँ पे रहेंगी। फ्रॉम दिस, यहाँ से
यूजर कैन ओपन एनी फाइल, यहाँ से हम कोई भी फाइल खोल सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट से हम किसी भी फाइल को खोल सकते हैं। कैसे? एनी फाइल इन दैट ओरिजिनल फॉर्मेट, उसके वास्तविक प्रारूप में खोल सकते हैं। जैसे माई डॉक्यूमेंट हमने खोला, उसमें वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, एक्सेल तमाम फाइलें हैं, उसमें से हम मान लो कि एमएस वर्ड की फाइल को ही खोल रहे हैं, तो एमएस वर्ड पे जो डबल क्लिक करेंगे तो जो फाइल खुल के आएंगे एमएस वर्ड वाली, वो एमएस वर्ड पहले खुलेगा, फिर वो फाइल खुलेगी। यानी कि जो फाइल जिस फॉर्मेट की है उसी फॉर्मेट में दिखाई देगी। ये होता है आपका माई डॉक्यूमेंट, मीन्स मेरा दस्तावेज। माई डॉक्यूमेंट